हेलो वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। जी मेरा नाम है कौशिक और आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में। तो एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई जोन है क्या, तो उस चीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिमांड की बात कर रहा हूँ। डिमांड का मतलब होता है कि जहाँ पे डिमांड आई है, मतलब कि उसका डिमांड बढ़ा हुआ है, मतलब कि उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की बन रही है। और डिमांड जोन का मतलब होता है ऐसा जोन जो जहाँ पे मतलब प्राइस होता है, तो मतलब बाहर को इफेक्टिव लगता है ये प्राइस के कहीं ये प्राइस जो है वो खरीदने के लिए अच्छा है। समझ रहे हो ना। तो वो प्राइस होता है जहाँ पे बायर को पता चलता है कि ये प्राइस उस लेवल पे खरीदना उसके लिए जो है वो कंपैरिजन कंपैरिजन ऑल टू सपोर्ट लेवल, मतलब अच्छा कंपैरिजन उसको लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है और एक डिमांड भी यहाँ से एक बढ़िया सा आपको नज़र आता हुआ दिखता है। तो वो कौन सी जगह और उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। जो डिमांड जोन है और सप्लाई जोन बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पे मतलब सेलर को लगता है कि यहाँ पे ये जो प्राइस है वो बहुत ही मतलब जो है वो सप्लाई होने के चांसेस है, यहाँ पे मतलब सेलिंग हावी हो सकती है, या तो ये फेयर वैल्यू नहीं है खरीदने के लिए, तो वो अपनी पोजीशन जो है वो एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ सप्लाई जोन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो आसानी से पता चले कि ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। तो लेट्स द चार्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे investing.com का प्लेटफॉर्म यहाँ पे लगा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जहाँ से मार्केट ये जो डेट बता देता हूँ मैं आपको, डेट है 8 अगस्त के आसपास है, जो यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के साथ एक यहाँ से मतलब मार्केट को ऊपर ले जाया गया यहाँ से। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कहाँ से बढ़ रही है, तो डिमांड हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे उसका फर्स्ट ऑफ कैंडल बना था, तो उसके नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा उसे नीचे लाया गया है, उसके बाद उसे वॉल्यूम के साथ ऊपर ले जाया गया है मार्केट को। तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ से जो आपको शैडो जो दिख रही है, एक मिनट, यहाँ से आपको जो शैडो जो दिख रही है यहाँ पे, तो उसके अंदर सेलर ने अटेम्प्ट तो किया था नीचे ले जाने के लिए, लेकिन इतना अटेम्प्ट नहीं हो पाया और बायर को लगा कि यही एक फेयर वैल्यू है जो बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो उन्होंने यहाँ से वॉल्यूम एडिशन करना और पोजीशन ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक जो था एक उनके लिए एक लेवल बना था। तो हम यहाँ से एक लेवल को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा ब्लैक कर देता। चलो, ये लेवल जो था उनके लिए एक मार्क हो गया। फिर ऐसे ही मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे देखो उसको फिर से नीचे ले जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे वो अपना चीज़ जो है वो मतलब अपना जो है मतलब वो मार्केट जो है वो नीचे नहीं ले जा पाया सेल, और फिर से बायर ने कोशिश की और मार्केट को ऊपर ले जाया गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो मार्केट में जब भी कोई मार्केट में देखोगे तो बड़ा मूव तो नहीं, लेकिन जब भी मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा होता है तब मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम एडिशन नज़र आ रही है, या तो यहाँ पे कोई ना कोई लेवल नज़र आता हो लेवल नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे यहाँ से फिर से यहाँ पे हम मार्क करते जाएंगे, यहाँ पे फिर से देखो नीचे लाया गया और फिर से डिमांड जोन बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे आप उस वॉल्यूम के अंदर देखोगे सेलर ने नीचे अटेम्प्ट तो किया था लाने के लिए, लेकिन यहाँ से बायर एक्टिव हुए और फिर से उसे ऊपर ले जाने के लिए कोशिश की गई। तो यहाँ से एक जो जोन बनता है, मतलब कि ये जो जोन है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग का काम करता है, मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिलेवेंस का काम करता है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो इस तरीके से डिमांड जोन क्रिएट करती जाती है। ये 5 मिनट का
कैंडल है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे तो एक यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक तरीके से छोटा सा एक डिमांड जोन है वो क्रिएट किया गया है। और फिर यहाँ से देखोगे तो ये देखो बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर ने उसे नीचे लाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आपको थोड़ा ये शूटिंग स्टार की तरफ यहाँ पे दिख रहा होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो शूटिंग स्टार यहाँ पे बनाया गया है। तो उसके बाद हम उसे भी एक मार्क कर देते हैं, उस लेवल को भी एक मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो जब भी इस लाइन के पास आएगा, जब भी डिमांड जोन की लाइन के पास आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक फिर से मतलब बाइंग एडिशन की जाती है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया, फिर सप्लाई जोन, यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन नज़र आया, उसके बाद मार्केट नीचे आए, फिर से इस डिमांड जोन के पास आया, मार्केट के अंदर फिर से बाइंग एडिशन हुई, फिर से उसे ऊपर ले जाया गया, फिर एक छोटा सा सप्लाई जोन बनाया गया और मार्केट को नीचे लाया गया, फिर यहाँ पे आया, फिर उसको एक डिमांड जोन की तरफ इसे यहाँ पे बनाया गया और फिर उसे एक नीचे लाया गया और नीचे लाने के बाद एक फिर से उसके अंदर एक डिमांड जोन बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई। एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे फिर से एक डिमांड जोन बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से उस लेवल के पास है, फिर से जो ये जो लेवल था उसके लिए कल के लिए, एक मिनट, ये ओपनिंग तो हुई थी बहुत अच्छी, लेकिन उसका जो ओपनिंग रेंज था, यहाँ से ओपन जो हुआ था उसके नीचे क्लोजिंग दे दी गई है और फिर से एक यहाँ से एक वॉल्यूम के साथ बाइंग किया गया है। यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है, तो वॉल्यूम के साथ बाइंग की गई है और सेलर भी इतना मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाए और फिर से उसको ऊपर ले जाया गया है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिमांड जोन की बात करेंगे। यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया, फिर से वो मार्केट नीचे आई है। तो ये तो थे छोटे छोटे मूव। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बड़े मूव हम यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हैं, या तो नेक्स्ट जो लेवल थे उसे किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा उसे एक और मार्क कर देते जो उसका लेवल था। तो जब भी उस लेवल के आसपास आएगा मार्केट अपना रिएक्शन देगा ही वापस या ऊपर। अगर आपको थोड़ा आइडिया आपको यहाँ से लग जाए तो यहाँ से मैं एक थोड़ा बॉक्स की तरफ उसे डिमांड जोन को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, जो आपको नज़र आने लगेगा कि ये जो है एग्जैक्टली डिमांड जोन है। अगर प्राइस उसके आसपास आता है तो उसके अंदर जो है वो बाउंस बैक आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया और यहाँ पे आप देखोगे तो अगर वो इसे भी तोड़ के नीचे जाता है तो ये लेवल जो हमारे लिए है, मतलब जितना इम्पोर्टेड था पहले सपोर्ट के लिए जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा जब उस लेवल को ब्रेक कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो फिर से एक अच्छी वॉल्यूम एडिशन हुई है, उसके बाद फिर से उसे बाय किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से उसे ऊपर ले जाया गया है और यहाँ से एक नए ये जो थे ये पुराने हो गए, मतलब ये जो सप्लाई जोन डिमांड जोन थे वो हमारे लिए यहाँ पे वो लेवल जो है वो एक्चुअल में पूरे हो चुके हैं। यहाँ से फिर से उन्होंने एक सप्लाई जोन क्रिएट करने की कोशिश की है और फिर से ये नेक्स्ट डे का हम यहाँ से फिर से लेवल आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से ऊपर लाया गया है, फिर से एक सप्लाई जोन, फिर से नीचे, तो यहाँ से छोटे छोटे सप्लाई जोन बनते नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप ये 5 मिनट की कैंडल आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप उस तरीके से उस चीज़ को देख पा रहे हो। आप यहाँ पे देखो ये जो लेवल था ये ब्रेक ही नहीं हुआ है। देखो ये सप्लाई जोन था तो यहाँ पे हैवी सेलिंग हो चुकी है, तो अगर उसको तोड़ना है तो उसको ऊपर वॉल्यूम के साथ उसे तोड़ा जाता है, तो ये जो लेवल है काफ़ी ब्रेक हो सकता है और उसे ऊपर ले जाने की कोशिश बनती रहती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट डे जो है होता है, 1 मिनट,
अब हम यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे एक लेवल देखने को मिला, यहाँ पे एक देखने को मिला, और एक जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आप देखोगे एक फिर से एक यहाँ पे डिमांड जोन बनाने की कोशिश की गई। मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे आप उस तरीके से ड्रॉ करके एक बार देखो ज़रा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई प्राइस वापस उसके आसपास आती है तो यहाँ से मतलब फिर से वॉल्यूम बाइंग एडिशन की जाती है और मार्केट ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से सेम अगर सेलिंग जोन के पास आता है, मतलब और सप्लाई जोन के पास आता है, तो मार्केट में फिर से उसे नीचे रिएक्ट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे आप देखो फिर से एक यहाँ पे एक बनाया गया है, एक लेवल बनाया गया है, और हम यहाँ पे ये देखो सेलिंग का है, लेकिन हम उसे डिमांड जोन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बुलिश कैंडल जो है बहुत बड़ी है और उसमें जो अटेम्प्ट हुआ है बाय जो बुल्स का वो बहुत ही कम हुआ है उनके मुकाबले में, जो बियर्स है उनके मुकाबले में। यहाँ पे देखोगे तो फिर से हमें एक यहाँ पे एक लेवल नज़र आया जो दूसरा था। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे अब हमारे लिए एक ये लेवल इम्पोर्टेंट है, एक ये लेवल इम्पोर्टेंट है, और एक ये लेवल इम्पोर्टेंट है। जब भी मार्केट रिएक्शन देगी तो मतलब उसी लेवल के आसपास देगी, उसी जोन के आसपास देगी, जिसे बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो यहाँ से फिर से एक डिमांड जोन क्रिएट किया गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है उसके लिए डिमांड जोन है, और मार्केट कई बार जो है डिमांड जोन को टेस्ट करने के लिए नीचे आती ही है। आप यहाँ पे देखोगे तो फिर से उसके अंदर एक जो डिमांड जोन यहाँ पे बना था, फिर उसके अंदर आपको यहाँ पे एक डिमांड जोन दिखने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से उसके अंदर एक डिमांड जोन क्रिएट किए जाते हैं, और यहाँ पे भी देखोगे तो आप उसके अंदर एक जो है वो मतलब सप्लाई जोन नज़र आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो जब भी ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो समझ लो कि ये लेवल जो है हमारे लिए ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे जो है वो मतलब सेलिंग हावी होने के चांसेस जो है वो मतलब ज़्यादा रहते हैं। अगर रिवर्स होना है मार्केट को तो उसी फेयर वैल्यू के आसपास जो उनको लगता है वहीं से वो सपोर्ट लेके मतलब बाइंग की जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 आवर की कैंडल के ऊपर, तो वो हमें किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डिमांड जोन बनाए गए हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये जो था वो उसके लिए डिमांड जोन था मार्केट के लिए। एक मिनट, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। यहाँ पे देखो उसके लिए एक डिमांड जोन था ये। एक मिनट, थोड़ा मैं उसे रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ ताकि ड्राइंग्स, चलो आप यहाँ पे देखोगे तो उसके लिए एक ये जो था वो उसके लिए डिमांड जोन का काम यहाँ पे करता था। आगे भी आप उसे देखोगे तो आगे भी उसके अंदर जो है वो डिमांड जोन बनते हुए नज़र आ रहे हैं कई बार। तो यहाँ पे मार्केट को लगा कि ये फेयर वैल्यू है, यहाँ से हम वापस उसे बाय कर सकते हैं। फिर वापस ऊपर जाता है, फिर मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के पार मतलब आसपास जाके वो फिर से वो नीचे आता है, फिर से उसके अंदर बाइंग होती है, फिर से वो ऊपर जाता है, फिर से उसे नीचे लाया जाता है। तो ये जो एरिया है पूरा समझ लो कि ये डिमांड एंड सप्लाई जो बहुत कब क्रिएट होते हैं, जब मार्केट के अंदर नॉन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, मतलब एक ही रेंज के अंदर वो घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा है, मतलब नॉन ट्रेंडिंग जोन, मतलब कि जिसे बोलता है मार्केट को इंडेक्स मैनेजमेंट बोला जाता है टेक्निकली लैंग्वेज में उसे। कि कई बार जो होता है मतलब इंडेक्स मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, इंडेक्स मैनेजमेंट उस तरीके से होता है कि अगर कई बार जो है रिलायंस को बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसे नीचे लाया जाता है, फिर इन्फोसिस को बढ़ाया जाता है, जो हैवी वेटेज जो स्टॉक है उसके अंदर बाइंग सेलिंग जो होती रहे वन बाय वन वो होती रहती है। मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा होता है, या तो फिर यहाँ पे बायर या सेलर को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है एक बड़े मूव के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है।
तो ये जो देखो एक एक दिन, दूसरा दिन, 3, 4 और 5वें दिन उसने एक ब्रेकआउट उसने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मतलब मार्केट नीचे आई थी, तो यहाँ से फिर से उसने एक सप्लाई जोन क्रिएट किया था। ये जो था वो सप्लाई जोन था, तो उसके अंदर कल से मतलब जो है एक्सपायरी के दिन ही उसके सिग्नल दिखने को मतलब मिल चुके थे कि अगर ये मार्केट जाएगी तो बहुत इस लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे जाने वाले हैं। यहाँ पे एक ऊपर ओपन हो गया, फिर यहाँ से नीचे आया और फिर एक डिमांड जोन क्रिएट करने की कोशिश की गई, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर से वो नीचे आया। अब हम उस पे आगे क्या करें तो आगे किस तरीके से हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं मतलब जब भी कोई बड़ा ट्रेंड जो है वो मतलब बड़ा ट्रेंड आने वाला होता है तो किस तरीके से उसे चेक किया जाए। जब भी कोई बड़ी पोजीशन शिफ्ट की जा रही होती है, मतलब एक जगह से मतलब दूसरी जगह बाइंग में है तो सेलिंग पे पोजीशन कर दी जा रही है, तो वो मतलब एक दिन में नहीं होता है, मतलब 4, 5, 6 दिन, 7 दिन उसके लिए लग जाते हैं मार्केट को, मतलब एक बड़ा डाउन ट्रेंड क्रिएट करने के लिए। अगर उसको नीचे लाना है, अगर उसको माल बेचना है बड़े ट्रेडर को, तो उसके लिए कोई ना कोई उसके लिए बायर चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई बायर चाहिए जो उसे आसानी से वो ट्रैप कर सके। तो उसीलिए वो मूवमेंट बताई जा रही है, फेक मूवमेंट जो है वो बताई जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो डेली बेसिस के ऊपर कैंडल जो हमारी यहाँ पे बनती हुई है, तो डेली बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछली बार जब मार्केट नीचे आया था तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एरिया था, और दूसरा जो एरिया है आपके लिए वो ये जो गैप है, उस गैप को जब मार्केट नीचे आई थी, यहाँ से देखो, यहाँ से बिल्कुल ऐसा ही हो, मार्केट को नीचे लाया गया और यहाँ पे लगा के मार्केट को सेलर, अब मार्केट नीचे आएगी फिर उसको बेवकूफ़ बना के ऊपर लाया गया। और अब जब लोगों को लगने लगा है कि मार्केट अब नहीं 11,700 जाएगी, तब मार्केट रिएक्शन देना स्टार्ट कर गया। यहाँ पे भी लोगों को सेम वही दिख रहा है कि मार्केट 13,000 आने वाली है, तो यहाँ पे नीचे लाया गया फिर उसे ऊपर लाया गया, और मतलब पोजीशन स्विच किए जा रहे थे। ये जो एरिया है उसमें पोजीशन स्विच किए जा रहे थे कि हम यहाँ पे मतलब धीरे धीरे करना जो है, हम यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे नीचे आया और ये यहाँ पे गैप क्रिएट किया गया। यहाँ पे देखो बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल बनाए, उसके बाद बेरिश कैंडल बनाए, ऊपर नहीं गया, यहाँ पे एक फिर डिमांड के साथ बनाया गया और फिर यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट गया और फिर एक गैप, फिर डाउन, फिर एक गैप, फिर एक डाउन, फिर गैप, फिर डाउन। तो मतलब ये जो लेवल था वो उसने मतलब ये गैप है कभी फिल ही नहीं हो पाया। तो अगर उस गैप को उसको फिल करना है, समझ लो अगर ये गैप को फिल भी कर लेता है तो चांसेस तो होंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होंगे जो हमारे लिए बड़े मूवमेंट के होते हैं। मतलब कि 10,500 तो 10,560 उसका एक लेवल है, जो अगर वो ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा तो उसके लिए फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। 11,700 के आसपास, 11,700 या 800 के आसपास एक फिर से यहाँ पे एक गैप देखने को मिलेगा और फिर से उनको यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो यहाँ से भी निकल जाते हैं तो 12,000 के लिए उसे फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर मार्केट को गिरना है तो उसके लिए उनको बायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मार्केट को उसको ऊपर ले जाना है तो उनके लिए सेलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आसानी से अपनी पोजीशन है वो स्विच करते जाए। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे वापस हम यहाँ पे 1 घंटे के ऊपर आते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं जो EMA चैनल जो था उसके ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने जब EMA यहाँ पे कंसिस्टेंट जो रैली नज़र आई थी 10,700 से जो आई थी 11,300 के आसपास, जो मतलब 1000 पॉइंट का मूव था, उसको नीचे लाया गया ताकि जो है वो अच्छे से बायर को सेलर ट्रैप हो सके, और सेलर को नीचे ले जाने के बाद उनको लगा कि अब तो मार्केट नीचे जाएगी, तब हम यहाँ पे जब नीचे आया था तब हमने यहाँ पे 11,200 का कॉल बाय करवाया था। फिर सडन मार्केट जो है ऊपर आई थी, उसके बाद जो है
अब यहाँ पे उनको लगने लगा कि अब मार्केट जो है 11,700 तक आने लगी आएगी, रिटेलर को अब ये लगने लगा। तब मार्केट ने एक रिएक्शन स्टार्ट किया। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सडन जो मार्केट है वो नीचे आएगी, मतलब ऊपर आएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर आएगी नीचे आएगी, और इस तरीके से जो है 10,400 या 10,500 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट जो नीचे आई है उसके बाद एक फिर से वो इस ईएमए के चैनल के आसपास आएगा, और फिर वो यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगा, या तो उसको ऊपर वाली ये मूविंग एवरेज उससे रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगा। तो ये हमारे लिए जो ये एरिया है फिर से एक पुट बाय करने के लिए एक बहुत ही अच्छा है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें यहाँ पे। तो नज़र बना के रखना है यहाँ पे। और मतलब प्रीवियस जो पोजीशन स्विच किए गए हैं वो किस तरीके से हम यहाँ पे मतलब पता चलेगा, तो मतलब हम वो भी देख लेते हैं। तो प्रीवियस जब पोजीशन स्विच हुए थे तो एक मिनट, यहाँ पे देखो तो ये जो था एक्चुअल में बजट वाला दिन था। मार्केट को नीचे लाया गया, फिर उसे ऊपर लाया गया, फिर उसे बायर को ट्रैप किया गया, और ये यहाँ से कंफर्मेशन बायर को ट्रैप करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन है वो निकालते गए, फिर उसे ऊपर लाया गया, फिर उसको फिर से बायर को ट्रैप किया गया, फिर मार्केट को नीचे लाया गया। आप यहाँ पे भी देखोगे आगे एक बड़ा मूव है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली अच्छा पॉइंट है वो। और मतलब जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ था तब की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये जो मतलब कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, तो उसके बाद जो ये मूवमेंट जो आई थी, एक मिनट में उसको थोड़ा ये जो है वो ये जो मूव आया था मार्केट के अंदर, ये जो मूव आया था तो उसके अंदर इस तरीके से दिखाया गया कि मार्केट जो है वो मतलब नीचे जाने वाली है, और सबको पता है मार्केट नीचे जाने, और जो चीज़ सबको पता होती है उस चीज़ का वो इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर है उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे देखो फिर यहाँ से जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ, फिर मार्केट उसे ऊपर ले जाया गया, मार्केट को ऊपर ले जाया गया, और यहाँ पे लगने लगा कि अब तो हम बाइंग होते जा रहे हैं। एक्चुअल में हुआ था ये कि उनकी जो पोजीशन है मतलब उसे हेज करने के लिए फिर से उसे नीचे लाया गया, और फिर से एक मूव जो है वो बड़ा सा दिया गया। जब ऊपर लाया गया तब लोगों को लगने लगा अभी और ऊपर जाएगा, फिर से उसे नीचे लाया गया तो अब सेलर रिटेलर को लगने लगा कि अब उसे और नीचे ले जाया जाएगा, और फिर से उसे ऊपर ले जाने के लिए कोशिश की गई। तो इसी तरीके से मार्केट में जो है पोजीशन स्विच होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि 10,400 के आसपास मार्केट जो है वो नीचे आने के चांसेस है उसके रहेंगे। मैं ऊपर की तरफ उसे नहीं देख रहा हूँ, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर आने के बाद तो एक मतलब लास्ट एक्सपायरी का एक पी खरीद के आप 11,000 का रख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।